हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, अपने अध्याय को शुरू करते हैं और हमारे अध्याय का नाम है सबक। बच्चों, सबक का अर्थ होता है पाठ यानी कि ज्ञान। आपको किस परिस्थिति के अनुसार क्या ज्ञान मिला, क्या सबक सीखा आपने, ये उस पर निर्भर करता है। आइए इस अध्याय के माध्यम से जानें कि इसमें सबक का क्या अर्थ निकलता है। सबसे पहले इसमें आने वाले कठिन शब्द जान लेते हैं। ये कठिन शब्द हैं युद्ध, विश्वास पात्र, चरणबद्ध, स्थापित और स्पर्श। अब इन शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनके लेखन का अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, यह उस समय की बात है जब शिवाजी मुगलों के साथ युद्ध में पराजित हो गए थे। पराजित यानी कि हार गए थे। वे अपने कुछ विश्वास पात्र यानी कि विश्वास के योग्य विश्वास पात्र सैनिकों को साथ लेकर जंगल की ओर चले जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने सैनिकों से कहा, इस तरह इकट्ठे रहने पर हम सब पकड़े जा सकते हैं। हमें अलग अलग रहकर ताकत इकट्ठी करनी होगी। इकट्ठी यानी कि एकजुट करना होगा, अर्थात हमें अलग अलग जाकर अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, लोगों को इकट्ठा करना होगा और अपनी ताकत को मजबूत करना होगा। राजगढ़ किले के समीप पुराने विश्राम गृह यानी कि जहां पर थोड़ा आराम किया जाता है, आराम करने का स्थान। विश्राम गृह में 3 दिन बाद सभी से एकत्रित होंगे, अर्थात सभी 3 दिन बाद उस विश्राम गृह में वापस मिलेंगे। शिवाजी के कई सहयोगियों ने विरोध भी किया, परंतु उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और अकेले ही अपने रास्ते पर निकल पड़े। शाम होते होते वो बहुत थक गए थे। अब उन्हें भूख भी सता रही थी। रात काटने के लिए स्थान और क्षुधा शांत करने के लिए, क्षुधा का अर्थ होता है पेट की भूख, तो क्षुधा शांत करने के लिए भोजन की आवश्यकता थी। सामने कहीं से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। वे जल्दी उस झोपड़े के निकट पहुंच गए। निकट यानी कि नजदीक आ गए। झोपड़े में एक बुढ़िया खाना पका रही थी। अजनबी को सामने पाकर उसने उसका परिचय पूछा। अजनबी यानी कि जिसे हम ना जानते हो, और परिचय का अर्थ होता है नाम पता। तो उसने कहा कि अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं? शिवाजी ने असली परिचय ना देकर स्वयं को एक गरीब मुसाफिर बताया। मुसाफिर यानी कि यात्री। तो उन्होंने अपना स्वयं का परिचय नहीं दिया और कहा, मैं एक मुसाफिर हूं जो कि रास्ता भटक गया है। बुढ़िया ने उन्हें हाथ मुंह धोकर आने को कहा। शिवाजी के वापस आने पर उनके सामने गरम गरम उबलती हुई मकई रख दी। मकई यानी कि मकई के दाने, भुट्टा। मकई रख दी और कहा कि गरीब बुढ़िया के पास मुसाफिर को खिलाने के लिए और कुछ नहीं है। शिवाजी ने गरम गरम मकई को हाथ से उठाकर खाना चाहा, परंतु हाथ जल गया। तो उनके मुंह से कराह निकली। कराह यानी कि दर्द भरी आवाज। बुढ़िया महिला उन्हें देख रही थी। उनकी इस हरकत को देखकर बुढ़िया बोली कि आप शिवाजी जैसे लगते हैं। शिवाजी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। आश्चर्यचकित का अर्थ होता है बच्चों हैरान होकर। उन्होंने हैरान होकर पूछा, शिवाजी की तरह क्यों? बुढ़िया ने उत्तर दिया, शिवाजी छोटे छोटे किलों को छोड़कर बड़े किलों पर कब्जा करने में लगे रहते हैं। वे नहीं जानते कि उन्हें चरणबद्ध तरीके से, चरणबद्ध यानी कि बिल्कुल सही प्रकार से, एक के बाद एक चरणबद्ध तरीके से पहले छोटे छोटे किलों पर कब्जा करना चाहिए। कब्जा यानी कि उन्हें अपना बनाना चाहिए, अधिकार करना चाहिए उस पर। बाद में बड़े किले पर हाथ डालना चाहिए। जल्दबाजी में हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। नुकसान यानी कि हानि हो जाती है, अर्थात अगर आप गलत तरीके से चलेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तुमने भी जल्दीबाजी की। गरम खाना पहले किनारे से ठंडा होता है, बाद में बीच से ठंडा होता है। तुमने भी किनारे से खाना ना खाकर बीच से उठाया, इसलिए तुम्हारी उंगलियां जल गई। शिवाजी को उस बुढ़िया से बहुमूल्य सीख मिल गई। बहुमूल्य का अर्थ होता है बच्चों जिसका कोई मूल्य ना हो, यानी कि बहुत अधिक मूल्यवान। बहुत अधिक मूल्यवान सीख उस बुढ़िया से उन्हें मिली। वे तब तक वहां बैठे रहे जब तक बुढ़िया ने खाना नहीं खा लिया। बाद में वहीं चटाई पर सोकर रात भर विश्राम किया। अगली सुबह शिवाजी ने उस बूढ़ी महिला से विदा ली और कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज से मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा
और किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करूंगा। सबक यानी कि पाठ, ज्ञान, सबक सिखाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बूढ़ी महिला ने खुश होकर कहा, काश शिवाजी को भी कोई यही सबक सिखा सकता तो मैं अपने जीवन काल में उसे संपूर्ण साम्राज्य पर अधिकार स्थापित करते हुए देख पाती। शिवाजी ने उत्तर दिया, शिवाजी को सबक मिल चुका है माताजी, मैं ही शिवाजी हूं। आपने मुझे जीत की राह दिखा दी है। उसने प्रणाम किया उस बूढ़ी महिला को शिवाजी ने और कहा कि आपने मुझे जीत की राह दिखाई है। जो सबक मुझे आज तक नहीं मिला था, मुझे क्या करना है, वो आपने मुझे बता दिया है। अब मैं इसी रास्ते पे चलूंगा और जीत हासिल करूंगा। तो बच्चों, हमें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए और जहां ज्ञान मिलता है उसे समेट लेना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। हर कोई ज्ञान दे सकता है, इस बात को ध्यान रखें। जो बात अच्छी है उसे ग्रहण कर लेनी चाहिए और जो बात बुरी है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपने भी सबक लिया होगा। आप भी जान गए होंगे कि आपको जीवन में क्या करना है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।